तो मैं आज बताने वाला हूँ एक्ने जाने का तरीका। एक्ने सभी को आते हैं, जैसे इन्हें भी एक्ने का प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से एक्ने का प्रॉब्लम है। तो दवाइयाँ देने के साथ साथ मुझे एक चीज़ समझाना है कि आयुर्वेद एक्ने को किस तरह से ठीक करता है। देखिए, आयुर्वेद और बाकी की पैथी जो हैं वो किस तरह से ठीक करती है। यदि आपको आज 10 एक्ने आए हैं और यदि आपने कोई ऐसी गोली खा ली है जो आपके सीवम सीक्रेशन को ब्लॉक करती है, तो जैसे ही गोली खाना शुरू करेंगे तो सीवम सीक्रेशंस आपके ब्लॉक हो जाएंगे, उससे तुरंत एक्ने आना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो टैबलेट आप छोड़ोगे तो सीवम सीक्रेशन तो फिर होना ही है, तो फिर से एक्ने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद की तरीके से अगर हम ट्रीट करते हैं, दोषों को बैलेंस करते हैं, तो हम जब दवाई देंगे, तो जैसे मान लीजिए आपको 10 एक्ने आ रहे थे, 10 एक्ने आए, इसके बाद हमने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर जो सेकेंड एपिसोड आएगा तो हो सकता है उसमें 8 एक्ने आए। यानी कि क्या हुआ, थोड़ी सी क्वांटिटी कम हुई एक्ने की। अब यदि आप कहेंगे सर दवाई तो मैं ले रही हूँ लेकिन फिर भी एक्ने आ रहे हैं, तो एक्ने आएंगे क्योंकि अभी आपके दोष बैलेंस अच्छे से हुए नहीं हैं। तो थर्ड एपिसोड होगा उसमें भी आएंगे। तो जैसे 8 आए थे तो हो सकता है उसमें 6 आए। फोर्थ टाइम भी होंगे तो आएंगे, तो हो सकता है उसमें 4 आए। फिफ्थ टाइम में हो सकता है कि 2 आए। सिक्स्थ टाइम में हो सकता है कि सिर्फ एक एक्ने रहेगा। तो ये हमें दर्शाता है कि हम नेचुरली ट्रीट हो रहे हैं, और बिना नेचुरली ट्रीट हो रहे हैं, जैसे ही आपने मेडिसिन खाई पूरे गायब हो गए, तो समझ लो अंदर कोई केमिकल लोचा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेद में कोई केमिकल लोचा नहीं होता है। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक जो मेडिसिन दी जाती है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन, दोषों को बैलेंस किया जाता है, पित्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो दूषित पित्त होता है उसे, दूषित पित्त को जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ये धीरे धीरे हमारे एक्ने ठीक होते चले जाते हैं, हमारा पित्त बैलेंस हो जाता है। जैसे हमने इनके एक्ने में देखा, इनको पस्ट्यूल्स है, रेडनेस है, ये सीधा सीधा पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुणों को दर्शाता है। जब हम इन गुणों की चिकित्सा करते हैं अपने आयुर्वेदिक द्रव्यों से, तो धीरे धीरे पूरा बैलेंस हो जाता है और एक्ने ठीक हो जाती है। धन्यवाद। समझ में आएगा?